हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो आज मैं आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की कई वीडियोस मैंने बनाई हैं। वो वीडियोस जिसने अभी तक नहीं देखी तो उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले थ्योरी समझ में आनी जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी। तो देखो, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है मिनट हैंड। मिनट हैंड होता है मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई को मिनट हैंड कहते हैं। एंड आवर हैंड, घंटे वाली सुई, जो घंटे दिखाती है कि तो उस सुई को आवर हैंड कहते हैं। तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, पूरी दुनिया में जितनी भी घड़ियां हैं सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम मिलेगी। मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम मिलेगी। अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितनी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी। दुनिया की सारी घड़ियों की उतनी ही मिलेगी। अगर किसी घड़ी की उससे कम ज्यादा है तो समझ लो वो घड़ी खराब है। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा द्वारा लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, यानी थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक जो मिनट हैंड है वो एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल बनाते। कोई भी वस्तु है दुनिया की, वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन इसको रेडियन में लेंगे, टाइम की भी यूनिट सेकंड में, सारी एसआई यूनिट चलेंगी, सबकी यूनिट सेम एसआई यूनिट ही चलेंगी। तो 360 डिग्री है जो ये एसआई यूनिट नहीं है एंगल की, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। तो 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन होता है। ये बात याद रखो। 180 डिग्री जो होता है 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ये याद रखना आपने, बहुत काम आएगा, बेसिक चीज है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो 360 डिग्री इसका डबल हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया। 90 डिग्री होता है इसका आधा, पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री का एंगल पाई बाय 2 रेडियन होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आगे 2 पाई। अब टाइम देखो, अब जो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, दो हैं ये, दो न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो है मिनट हैंड का और एक आवर हैंड का। पहले मिनट हैंड वाला कर लेते हैं, मिनट वाली सुई। एंगल दोनों में सेम रहेगा, एंगल तो वही, एक चक्कर में एंगल तो दोनों का सेम रहेगा 2 पाई रेडियन। टाइम अलग अलग रहेगा। टाइम देखो, जो मिनट वाली सुई है वो कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है, सबको पता होगा। 1 घंटे में, 1 आवर, 1 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है, जो होती है मिनट वाली सुई। तो आवर नहीं चलेगा, सेकंड में चलेगा टाइम। तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ऐसा यूनिट चलेंगी। एंगल की भी ऐसा यूनिट बनानी पड़ी हमें, रेडियन, और टाइम की भी ऐसा यूनिट सेकंड चलेगी। बस अब निकाल लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा थीटा अपॉन टी। थीटा बन गया 2 पाई और टाइम बन गया 3600। अब पाई की जगह लिख देंगे, पाई की वैल्यू पता ही सबको, 3.14 या 22.7, 22/7 भी लिख सकते हैं, अपॉन 3600। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा
0.001 सेकेंड, 0.0017 भी आएगा आगे, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, 0.0017 रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा। आगे इसका सेकंड पार्ट देखिए, आवर हैंड, घंटे वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो फॉर्मूले तो वही चलेंगे, एंगल भी वही रहेगा। एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियन में ले लेंगे 2 पाई रेडियन, लेकिन इसमें टाइम अलग है। घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ये सबको पता होगा, 12 घंटे में। तो इसके सेकंड बनाने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 12 इंटू, अब एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 432000 सेकंड। इतने सेकंड बन गए, 4,32,000 सेकंड इसके, ये आ गया टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी निकाल देंगे, थीटा अपॉन टी। अब थीटा तो वही रहेगा 2 पाई, टाइम आ जाएगा ये, टाइम इतने सेकंड आ जाएगा। तो पाई की जगह लिख देंगे 3.14, ये आपने खुद लिख लेना है। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.000145 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल आसान है, सीधा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले जिन्हें नहीं आते उनको ये नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज मेड टू रिवॉल्व इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। यानी आधे किलो की कोई वस्तु है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है ऐसे इस प्रकार वाला, वर्टिकल तो ऐसे हो गया, जमीन के 90 डिग्री वर्टिकल होता है, और जमीन के पैरेलल जो होता है वो ऐसे इस प्रकार वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। तो कोई वस्तु है, आधे किलो की वस्तु है, 3 मीटर रेडियस वाले हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमती है वो, और उसकी स्पीड है 12 मीटर्स पर सेकंड। ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड है ये, यानी एक सेकंड में 12 मीटर जाती है। तो एक तो एंगुलर स्पीड निकालनी है, एंगुलर स्पीड का मतलब एंगल के हिसाब से, किस हिसाब से एंगल चेंज होता है वो। एक निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, एक निकालना है टाइम पीरियड। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, पार्ट 1। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। इसमें देखो एक तो लीनियर स्पीड दे रखी है और रेडियस भी है। तो एंगुलर स्पीड उस रिलेशन से निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपको रिलेशन बताया हुआ है, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड को v द्वारा लिखते हैं और एंगुलर स्पीड को ओमेगा द्वारा लिखते हैं। स्पीड हो वेलोसिटी हो, ओमेगा द्वारा लिखते हैं, और r रेडियस है। तो v हमारे पास, r भी है, ओमेगा निकालना है, यानी एंगुलर स्पीड निकालना है। तो ओमेगा का भी फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, इसके साथ, इससे ओमेगा के साथ में r है, और r देखो बीच में मल्टीप्लाई है, कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। तो जिसका फॉर्मूला चाहिए उसके साथ जो कुछ है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, इसको एक तरफ रखेंगे, जिसका फॉर्मूला चाहिए उसके साथ जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। इसके साथ में r है, r मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। ये r उधर जाके बटे में हो जाएगा v अपॉन r। अब v तो हमारे पास है ही 12 है,
v की जगह लिख देंगे 12, और r भी हमारे पास r है 3, तो काट के आ गया 4 आ गया। अब यूनिट लिखनी है। एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, तो वही लिखेंगे 4 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इस प्रकार पर सेकंड को -1 पावर से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ओब्लिक लगा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड। ये भी तरीका है रेडियन पर सेकंड लिखने के, दो तरीके, एक तो -1 पावर से लिख लो और एक ओब्लिक लगा के भी लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में जितने चक्कर कोई वो वस्तु पूरा करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसी रिलेशन से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। न्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू के साथ जो कुछ है उधर जाएगा, न्यू के साथ 2 पाई है, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, न्यू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो न्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ओमेगा। अब ओमेगा अभी हमने निकाला था 4 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा की जगह लिख देंगे 4 अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई 2 इंटू पाई, पाई की जगह 3.14 लिख लो, चाहे 22/7 लिख लो। अगर 22/7 लिखते हैं तो फिर 7 पलटी खा जाएगा ऊपर। 22/7 अगर लिखते हैं तो जो बटे में है, अगर ये ऐसे बटे में है तो ये ऐसे पलटी खा जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। 4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये काट के आ जाएगा 0.636 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज बता रखा है आपको। पर सेकंड भी कहते हैं इसको, पर सेकंड कह लो या हर्ट्ज कह लो, एक ही बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो पार्ट 3 भी यहीं पे कर देते, छोटा सा, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ स्पेस है बोर्ड पे, यहाँ कर देता हूँ। आपने नीचे ही करना है इसको, कॉपी में नीचे। आपने साइड, कॉपी में साइड में स्पेस नहीं ढूंढना होता। बोर्ड पे तो मजबूरी होती है साइड में स्पेस ढूंढना, कॉपी में तो आपके पास बहुत नीचे स्पेस होता है, आगे भी पेज होते हैं, तो आपने नीचे करना है इसको। पार्ट 3 तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड को टी द्वारा लिखते हैं और वो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, उल्टा। तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 0.636। 1 को 0.636 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 1.57, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो ये आ गया टाइम पीरियड। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 15 × 10⁻10 मीटर। धरती है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। ऑर्बिट का मतलब वो रास्ता जिससे धरती चक्कर लगाती है सूर्य का। तो रेडियस है 15 × 10⁻10 मीटर, ये बनता है 15 करोड़ किलोमीटर। कैलकुलेट, तो लीनियर वेलोसिटी निकालनी है धरती की, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एट द एंगल थ्रू विच द अर्थ रिवॉल्व्स इन ए डे, और एक दिन में धरती कितना एंगल बनाती है वो निकालना है। तो पार्ट 1 देखिए।
पार्ट 1 में वैसे तो लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बिना नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के बिना लीनियर वेलोसिटी नहीं निकल पाएगी। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए देखो टाइम पीरियड चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2π/t, यानी 2π टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड चाहिए हमें मेन। तो टाइम पीरियड है 365 डेज। धरती सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। हालांकि 365 दिन 6 घंटे होता है, लेकिन साल इतना बड़ा होता है कि उसमें 6 घंटे को इग्नोर कर सकते हैं। तो 365 डेज ले लेते हैं। डेज में नहीं चलेगा टाइम पीरियड, सेकंड बनाने पड़ेंगे इसके। तो देखो कैसे बनाएंगे इसके सेकंड। पहले इसके डेज बना लो और इसके आवर्स बना लेंगे, घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये तो बन गए घंटे, आवर्स। अब इसकी सेकंड बना लेंगे। एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो इतने सेकंड बन गए एक साल के। पहले डेज बना लिए, उसके बाद आवर्स बना लिए, उसके बाद सेकंड बना लिए। तो इतने सेकंड बन गए एक साल के। ये बन गया टाइम पीरियड। अब निकाल लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। 2π/t। अब ये बन जाएगा, यहां कर लेते हैं, टू इंटू पाई। पाई की जगह लिख दिया 22.7 अपॉन टी। टी की जगह लिख देंगे 365 इंटू 24 इंटू 3600। 2π/t, टी बटे में आ गया। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो बन जाएगा 2 × 10⁻⁻7। 2 × 10⁻⁻7 ये बन जाएगा। अब इसकी यूनिट लिखें। यूनिट पता ही आपको, रेडियन पर सेकंड होती है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट, रेडियन पर सेकंड। तो ये बन गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब इसका सेकंड पार्ट भी इधर ही कर देते हैं, इधर स्पेस है, आपने नीचे करना है इसको। तो सेकंड पार्ट में निकालना है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v का फॉर्मूला r ओमेगा बता रखा है आपको। तो r की जगह तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻10। r की जगह ये आ जाएगा। ओमेगा की जगह अभी निकालना है ओमेगा 2 × 10⁻⁻7। ये ओमेगा हमने निकाला है अभी। तो ये भी कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 × 10⁴। 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। लीनियर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये लीनियर वेलोसिटी आ गई। आगे थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल थ्रू विच द अर्थ रिवॉल्व्स इन ए डे, यानी एक दिन में धरती कितने डिग्री का एंगल बना लेती है। तो ये एक दिन में निकाल लेते हैं। तो पहले 360 एक साल में कितना बनाती है वो निकाल लेते हैं। एंगल मेड इन 365 डेज। अब एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, तो एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल बनता है।
360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। एंगल मेड इन 1 ईयर, एक साल में यानी 365 डेज में बनता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। तो यहीं से ही निकल जाएगा एक दिन का। एंगल मेड इन 1 डे इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 365। ज्यादा का दिया हुआ एक का निकालना है तो इसके डिवाइड में ये हो जाता है, इसके बटे में ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 365। तो ये कैलकुलेट करके पाई की जगह 22.7 लिखेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाए 0.0172 रेडियन। ये आ जाएगा। तो ये आ गया एक दिन का। एक दिन में धरती इतना एंगल चेंज कर लेती है सूर्य से। तो यही कारण है कि दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है साल का, उसके बाद घटने शुरू हो जाते हैं दिन। तो 22 दिसंबर को फिर सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो ये इस प्रकार न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।